सुशांत सिंह राजपूत को गए हुए आज 4 बरस पूरे हो गए हैं। 4 साल से इस दुनिया में रह रहे बहुत सारे लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे भारत की जो जो प्रीमियर एजेंसी है, जो सबसे बड़ी एजेंसी है हमारे देश की, सीबीआई, वो कब इस मामले का पूरा सच लोगों के सामने रखेगी। इस बीच आज अंकिता लोखंडे के इंस्टाग्राम अकाउंट से एक स्टोरी शेयर की गई सुशांत सिंह राजपूत को याद करते हुए। आप सभी जानते हैं एक वक्त में अंकिता और सुशांत एक साथ लिव इन रह रहे थे। फिर सुशांत और अंकिता की राहें जुदा हो गईं। बाद में सुशांत जो थे वो रिया चक्रवर्ती के साथ रहने लगे। लेकिन ये जो अंकिता ने पोस्ट शेयर की है, इसमें सुशांत के साथ उनका पेट डॉग स्कॉच दिख रहा है, जो एक वक्त में काफ़ी करीब था उन दोनों के। आज स्कॉच भी इस दुनिया में नहीं है और ना ही सुशांत सिंह राजपूत हैं। हालांकि सुशांत आज हज़ारों लाखों करोड़ों दिलों में बसते हैं और हर कोई आज हर सुबह उठकर यही मन्नत मांगता है ऊपर वाले से कि आज तो कुछ पता चले कि आखिर क्यों 13 जून 2020 और 14 जून 2020 की उस रात क्या हुआ था सुशांत के साथ, जो आज वो हमारे बीच नहीं है। तमाम बातें, तमाम कोशिशें अब तक नाकाम रही हैं ये जानने में कि आखिर उस दिन हुआ क्या था या उस रात क्या हुआ था। क्या कोई उनके घर आया था? क्या किसी ने उनको बुलाया था? क्या कोई ऐसी बात थी, कोई राज था जो उनके सामने खुल गया था, जिसको लेकर आज ऐसी स्थिति बनी कि हम उनके इंसाफ मिलने का 4 सालों से इंतज़ार कर रहे हैं। एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि दुनिया के इतने बड़े लोकतंत्र में जहाँ 140 करोड़ लोग रहते हैं, क्या वहाँ पर हर कोई इतना ही सुरक्षित है कि अगर एक रात कहीं कोई चला जाए इस दुनिया से, तो क्या हमारी जो सरकार है, हमारे जो देश के कानून हैं, हमारे देश की जो जांच एजेंसीज़ हैं, क्या वो इतनी ही मुस्तैद हैं? क्या 4 सालों में एक भी रिपोर्ट का सामने ना आना हमारे देशवासियों को किस तरह का संदेश देता है? क्या हम अपने देशवासियों को ये बताना चाह रहे हैं कि आप कितने सुरक्षित हैं अगर ईश्वर ना करे किसी और के साथ कुछ हो जाए? क्योंकि कहा यही जाता है कि अपराध कभी किसी एक के साथ नहीं होता, पूरे समाज और पूरे देश के साथ होता है। क्योंकि अगर एक अपराध हो जाता है तो सवाल ये उठते हैं कि आखिर ये क्यों हुआ और क्यों हमने इसके गुनहगारों को नहीं पकड़ा। सुशांत जिस वक्त इस दुनिया को छोड़कर गए, उस वक्त वो अपने करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म कर चुके थे, छिछोरे। मैं कलेक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ। एक अच्छा खासा कलेक्शन लेने वाली फिल्म, और उसके बाद तमाम तरह की बातें कही गई कि वो डिप्रेस थे, किसी ने कहा कि उनको नेपोटिज्म की वजह से दबाया जा रहा था। तमाम तरह की बातें आती रहीं, लेकिन आज तक कोई ये सच नहीं जानता कि आखिर हुआ क्या था सुशांत के साथ। बहुत सारी थ्योरीज आई, बहुत कुछ कहा गया, लेकिन पूरी साफ क्लियर तस्वीर आज तक नहीं आई है। उनके घर वाले, उनके वकील, उनके चाहने वाले, उनके फैंस, पूरी दुनिया में जितने लोग आज इंतज़ार कर रहे हैं सुशांत के जस्टिस का, उनके लिए हमारी सुरक्षा जांच एजेंसी ने कोई जवाब नहीं दिया है। और एक तरह से हमारे देश के लोग अब चिंता में इसलिए भी हैं कि इतने बड़े स्टार के साथ अगर कुछ हो जाता है जिसको इतने लोग चाहते हैं, पूरी दुनिया से रोज़ पूछा जाता है कि सुशांत केस में क्या हुआ, अगर उसके लिए ये सारे नियम कानून इतने ढीले पड़ जाते हैं तो एक आम आदमी का क्या होगा? क्या आम आदमी वाकई सुरक्षित है? क्या हम उसे सुरक्षा देने का वादा कर पा रहे हैं? क्या आम आदमी खुद को सुरक्षित महसूस करता है? ये सब लॉकडाउन में हुआ था। आज 4 साल हो चुके हैं। पिछले 3 साल से तो एक भी रिपोर्ट सामने नहीं आई है, और न ये बताया जाता है कि कब ये न्याय होगा, इंसाफ होगा, नहीं होगा। ये रिपोर्ट क्यों नहीं आई है? कौन जिम्मेदार है? हमारे इस देश में वो कौन सा कमरा है जहां इस जांच दल के लोग बैठते हैं, रोज़ इस पर काम करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, कोई खोज रिपोर्ट तैयार करते हैं, कहीं जाते हैं, कुछ निशान ढूंढते हैं? क्या हो रहा है इस देश में कोई नहीं जानता। आप अगर ये पूछें कि भाई इस देश में जो सीबीआई है उसका कौन सा दफ्तर है, कौन सी टीम के कितने लोग इसमें लगे हैं, और वो जांच कहाँ तक पहुँची, अगर वो पूरी नहीं हुई है तो आधी हुई है या चौथाई हुई है, 10% हुई है, वो कितनी हुई है, वो लोग कौन है, वो जिम्मेदार शख्स कौन है, क्या कभी उनके चेहरे सामने आएंगे? क्या कभी कोई उनको जान पाएगा कि वो लोग कौन थे जिन्हें इस काम में लगाया गया था, और उनके सामने अड़चनें क्या आईं? क्या इसमें कोई ऐसा शख्स है जो इस जांच को होने से रोक रहा है? क्या कोई पॉलिटिकल पावर है, कोई बॉलीवुड का चेहरा है, कौन है? क्योंकि अब तक कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं। आप सोचिए, सारी बातें लोगों ने कही हैं, लोगों के द्वारा कही गई हैं, लेकिन अभी तक ऑफिशियल रिपोर्ट ज़ीरो है। ज़ीरो ऑफिशियल रिपोर्ट। और सवाल कई हैं। कहा गया कि सुशांत के चेहरे पर, बॉडी पर मार्क्स थे, वो क्यों थे? कहा गया कि पोस्टमार्टम की वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हुई, वो क्यों नहीं हुई? तमाम बातें हैं। ये तक कहा गया, उनकी बहन का बयान था कि वो
अपनी मृत्यु से कुछ समय पूर्व काफ़ी डरे हुए थे किसी घटना को लेकर। ये तमाम बातें कही गई, लेकिन वो डर क्यों था? क्या कोई उन्हें डरा रहा था? क्या किसी ने फ़ोन किया था? क्या कोई एक्शन होने वाला था? क्या उन्होंने कुछ देख लिया था? क्या उन्हें कुछ पता चल गया था? क्या कुछ ऐसा था जिसका भान उन्हें हो गया था और वो इस बात को किसी को बताना चाहते थे और वो किसी को कह ना दें, इसलिए कुछ उनके साथ हुआ अंतिम वक्त में? ये सब क्या है? इसका जवाब कौन देगा? सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि हमने 140 करोड़ लोगों के देश को एक एजेंसी सौंपी हुई है सीबीआई की, ये जांच करेगी और वो 4 साल तक जांच करती रहती है, लेकिन कभी किसी की जुबान नहीं खुलती कि क्या हुआ था, आखिर कितना कुछ मिला भी कि नहीं मिला। क्या आज हम ये समझ लें कि अब कभी कुछ नहीं मिलेगा? क्या कोई सामने आकर ये कहेगा कि हाँ अब इस बारे में कोई रिपोर्ट नहीं आएगी क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, सारे सबूत मिटा दिए गए हैं? या कोई फाइनल क्लोजर रिपोर्ट कभी आएगी या इतने समय बाद आएगी कि लोग इस केस को भूल चुके होंगे? आप लोग इस पूरे मामले पर अपनी क्या राय रखते हैं, मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। मुझे इंतज़ार रहेगा आप सभी लोगों के कमेंट्स पढ़ने का।